वैसे आपको एक ताज़ा जानकारी ये भी दे दूं कि आज सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने देश के दुश्मनों को एक कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर सीज फायर का उल्लंघन इसी तरह होता रहा तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई दोबारा भी हो सकती है। उन हीरोज से करवाएगी जिनके बारे में आप सबने सुना तो बहुत है, लेकिन कभी उनके दर्शन करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि ये किसी को दिखाई नहीं देते। इसीलिए जी न्यूज के संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा ने पैरा एसएफ के जवानों का एक खास इंटरव्यू किया है। ये वर्ष 2017 का अब तक का सबसे बड़ा इंटरव्यू है, जिसे देखकर आपको रोमांच का अनुभव होगा। लेकिन उससे पहले आपको फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ द्वारा कही गई एक बात सुनानी जरूरी है। सैम मानेकशॉ 10 दिसंबर 2002 को देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी गए थे। वहां की पासिंग आउट परेड के दौरान युवा सैनिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने जो बातें कही थी, उन बातों का पैरा एसएफ के अदम्य साहस और शौर्य से बहुत ही गहरा रिश्ता है। यानी आप हमें कभी देखते नहीं क्योंकि हमारा अस्तित्व नहीं है। आप हमारे बारे में कभी सुनेंगे नहीं क्योंकि हम कभी हुए ही नहीं। आप कभी उन बातों को नहीं जान सकते जो हम जानते हैं, और चूंकि हमारा अस्तित्व नहीं है इसलिए आप सुरक्षित हैं। मुझे उम्मीद है कि आज आप इन शब्दों में छिपी ताकत को महसूस करेंगे। भारतीय सेना की पैरा स्पेशल फोर्स यानी पैरा एसएफ को दुनिया की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेज में से एक माना जाता है। पैरा एसएफ भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट की वो विशेष बटालियन है जिसे सेना के स्पेशल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2016 में पीओके में और वर्ष 2015 में म्यांमार में पैरा एसएफ ने ही सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी। पैराशूट रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे छोटी रेजिमेंट्स में से एक है और इसीलिए इन्हें द फ्यू द एलीट भी कहा जाता है। पैरा एसएफ स्पेशल ऑपरेशन के साथ साथ आतंकी हमलों को नाकाम करने के लिए होने वाले ऑपरेशंस और दुश्मन के इलाके में बड़ी सैन्य कार्रवाई को भी अंजाम देते हैं। आपको बता दूं कि सेना की पैराशूट रेजिमेंट का गठन वर्ष 1941 में दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान किया गया था। यह रेजिमेंट दुनिया में सेना की सबसे पुरानी हवाई रेजिमेंट्स में से एक मानी जाती है। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध से लेकर कारगिल की लड़ाई तक पैराशूट रेजिमेंट की पैरा एसएफ ने बड़े बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। पैरा स्पेशल फोर्सेस के जवान हवा, पानी या जमीन किसी भी रास्ते से आतंकी हमले के स्थान पर उतरकर हमले को नाकाम करने में अपने महारत के लिए जाने जाते हैं। इनके पास सबसे आधुनिक हथियार होते हैं। इनमें एमपीआई KMS-72, SVD ड्रैगोनोव और IWI गैलिल स्नाइपर S जैसी हाईटेक राइफल्स शामिल हैं। पैरा स्पेशल फोर्सेस को कड़ी ट्रेनिंग के दौरान करीब 50 बार 33,500 फीट की ऊंचाई से कूदने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये जवान हर साल रशिया, अमेरिका और इजराइल जैसे देशों की सेनाओं की स्पेशल फोर्सेस के साथ संयुक्त युद्ध अभ्यास में भी हिस्सा लेते हैं। और नोट करने वाली बात यह भी है कि पैरा स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग दुनिया में सबसे लंबी और सबसे मुश्किल ट्रेनिंग होती है, और ये ट्रेनिंग पूरी करके जो जवान पैरा एसएफ में शामिल होते हैं वो दुश्मनों के लिए साक्षात यमराज बनकर बाहर निकलते हैं। पैरा एसएफ के गठन का मकसद है टू ड्रॉप बिहाइंड एनिमी लाइंस, यानी दुश्मन की सीमा में घुसकर हमला करना। वैसे आपको एक ताजा जानकारी यह भी दे दूं कि आज सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने देश के दुश्मनों को एक कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर सीज फायर का उल्लंघन इसी तरह होता रहा तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई दोबारा भी हो सकती है। अगर ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो एक बार फिर से ये जिम्मेदारी भारत की पैरा एसएफ को ही दी जाएगी, और इसीलिए आज हमने खास तौर पर आपके लिए पैरा स्पेशल फोर्सेस के पराक्रम का एक ऐसा एल्बम तैयार किया है जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा।
ये वो हैं जिन्होंने 2 साल में 2 बार पूरे देश को जोश से भर दिया और सैनिकों की शहादत का बदला लिया। इनके सीने पर लिखा है बलिदान। मौत से सीधे मुकाबले के लिए इन्होंने खुद को वॉलंटियर किया है। दुनिया की सबसे मुश्किल परीक्षा के बाद इन्होंने मरून बैरे पाई है, यानी इनकी खास कैप। ये बेहद खामोशी से लेकिन बेहद खतरनाक तरीके से काम करते हैं। इनकी तादाद सेना में सबसे कम है, लेकिन असंभव से दिखने वाले लक्ष्य हासिल करने के लिए सबसे पहले इन्हीं पर भरोसा किया जाता है। ये पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस यानी पैरा एसएफ है। पैरा एसएफ इस समय कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर उस जगह से कुछ घंटे की दूरी पर तैनात है जहां सबसे खतरनाक मुठभेड़ों की संभावना है। 1971 में इन्हीं की एक बटालियन ने पूर्वी पाकिस्तान में दुश्मन के बीच पैराशूट से उतरकर उसे भौचक्का कर दिया था। इन्हीं ने 1971 में सिंध के 36,000 किलोमीटर के इलाके को भारत में मिलाया था। न जाने कितने आतंकवादी इनकी गोलियों का शिकार हो चुके हैं। ये 25 किलोग्राम वजन के साथ 100 किलोमीटर तक दौड़ने की क्षमता रखते हैं। बिना सोए 4 दिन और रातें गुजार सकते हैं। ये जंगल में हर उस चीज को खाकर जिंदा रह सकते हैं जो वहां मिलती है, फिर वो चाहे जहरीले सांप ही क्यों ना हो। पैरा एसएफ के जवानों के लिए सबसे पहले अपने अंदर के डर को जीतना जरूरी होता है। इसलिए यहाँ इन्हें कॉन्फिडेंस वॉक की मदद से अपने डर के ऊपर जीत हासिल करना सिखाया जाता है। शारीरिक ताकत हासिल करने के लिए होने वाली ट्रेनिंग भी अलग है। इसमें सैनिक की ताकत तो है ही, बेहद तेजी से कार्रवाई की दिशा बदलना भी हर सैनिक की हर सांस में भरा जाता है। नंबर 91132580 लेफ्ट नाइट दूर अहमद हैंड टैक्सी के लिए तैयार श्रीमान। येलन ग्रीन गो। अब बारी आती है पैराट्रूपिंग की, जो इस रेजिमेंट की रीढ़ की हड्डी है। किसी को नहीं मालूम, लेकिन इतने वजन के साथ जंगलों में दुश्मन के इलाके में ये कितना अंदर जाकर वापस आ सकते हैं, जवाब इन्हीं से सुनिए। बहुत सारे ऑपरेशंस अब तक किए हैं स्पेशल फोर्सेस ने, जिनके बारे में लोग जानते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता जी। स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशंस इसी तरह से होते हैं। मानसिक रूप से आप कैसे तैयार करते हैं कि आपको काम करना है, वो भी ऐसा काम जो दुश्मन के इलाके में, दुश्मन की कतार के पीछे जाकर करना, बिहाइंड द एनिमी लाइंस करना है, और हो सकता है उसके बाद आप कभी पूरी ज़िंदगी उस बारे में कभी बात ही ना करें। जैसा मैंने आपको बताया, एक मानसिक तौर से एक स्पेशल फोर्सेस सोल्जर को तैयार करना, एक स्पेशल फोर्सेस कमांडो को तैयार करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग उसके तरीके हैं, जो कि उसको जैसे ही वो रिक्रूट ट्रेनिंग से शुरू होते हैं और उसके बाद में जहाँ तक एडवांस ट्रेनिंग है, हर ट्रेनिंग में उसको ये सिखलाई दिया जाता है। और यहाँ पर भी जब वो प्रोबेशन करता है या यूनिट में प्रोबेशन करता है, वहाँ पर उसकी मानसिक क्षमता के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। तभी हम उसको सिलेक्ट करते हैं। अगर हमारे को वो फिट पाया जाता है कि हाँ, ये कल आगे जाकर स्पेशल फोर्सेस यूनिट का, बटालियन का हिस्सा बन सकता है, तभी हम उसको सिलेक्ट करते हैं। और जब वो एक बार सिलेक्ट हो जाता है, तब ये उसका हमारे ऊपर ये आ जाता है कि हम उसको आगे पूरी तैयारी करें, ताकि वो दिए हुए टास्क को या अपने कार्य को पूरी तरह से संभव कर पाए। खुद को पर्दे में रखकर नामुमकिन कारनामे करने वाले इस बलिदानी जत्थे का काम
कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि ये वो हैं जो देश पर आने वाले खतरे का इंतजार नहीं करते, उसके घर में घुसकर उसे खत्म करते हैं। बोल भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।